हाय फ्रेंड्स, मिरर ऑफ इंग्लिश की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। कोई भी हिंदी कहानी हो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि उतना अगर हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने लायक हम लोग सीख चुके हैं या नहीं। तो ये हम लोग को जानना जरूरी है। सब्जेक्ट क्या होता है ये देख लिए हैं, क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, क्रिया, मॉडल्स, कुछ मॉडल्स देख लिए हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिए हैं। टेंस सीख चुके हैं, कंजंक्शन सीख चुके हैं और डब्ल्यूएच फैमिली, हेल्पिंग हैव हैज और हैव हैज टू एंड का प्रयोग देख लिए हैं। इट का यूज देख चुके हैं। प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन बताए हैं और क्वेश्चन टैग अच्छी तरह से आप लोग सीख चुके हैं। ऑल्सो और टू का यूज देख लिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगे वो भी आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग हिंदी कहानी को ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं। आप लोग इजी तरह से अगर ट्रांसलेट कर लिए तो स्पोकन की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं और आप लोग कर लीजिएगा ये। अगर ये सब क्लास देखे होंगे आप तो आप जरूर है कि हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए कुछ एक कहानी लेते हैं। देखिए आप लोग के सामने एक कहानी है, ठीक है, छोटा सा कहानी है, उसको देखिए और उसको एक एक टेंस में बदलने का कोशिश करें। टेंस है ही, टेंस से ही है, सिंपल है, उसको आप लोग भी बना सकते हैं। अगर उसको अंग्रेजी में बनाकर पिरो देंगे तो एक कहानी के रूप में हो जाएगा। देखिए आप लोग देखिए क्या कह रहा है। रामू के पास क्या कह रहा है, रामू के पास एक छोटी सी बिल्ली थी, ठीक है। कहानी देखिए, अगर देख लिए तो देखिए किस टेंस का है और कैसे बनेगा। रामू के पास एक छोटी सी बिल्ली थी, ये किस कब की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है। तो कैसे बनेगा देखिए, देख ली क्या कह रहा है। रामू, एक एक सेंटेंस को बनाना है। रामू क्या है, रामू हैड अ स्मॉल कैट, ठीक है। रामू हैड ए स्मॉल कैट, ठीक। देखिए पहला बन गया। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, वह हर दिन उसे दूध देता था। तो कैसे बनेगा देखिए, ये भी क्या है, पास्ट का है। वह हर दिन उसे दूध देता था, तो कैसे होगा, ही, वह का ही, किस टेंस का है देखिए। ये इसमें क्या हो जाएगा, गिव का फॉर्म चेंज हो जाएगा। ही गैव, ठीक है। He gave to milk. He gave to milk. किसे दूध देता था, उसे। तो इट का यूज क्या बोले थे, जानवर के लिए, बच्चों के लिए, त्योहार के लिए होता है। तो जानवर के लिए इट, क्या, इट। He gave to it. He gave to milk it every day. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, तीसरा सेंटेंस देखिए। बिल्ली हमेशा कुर्सी पर बैठती थी। क्या कह रहा है देखिए, बिल्ली क्या कह रहा है तीसरा सेंटेंस में, बिल्ली हमेशा कुर्सी पर बैठती थी। देखिए ये किस चीज का, इसमें प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये किस टेंस का है, पास्ट टेंस का है। तो देखिए बिल्ली हमेशा कुर्सी पर बैठती थी, कैसे बनेगा, द कैट ऑलवेज सेट, क्या, सेट ऑन द चेयर, ठीक है। द कैट ऑलवेज सेट ऑन द चेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऑलवेज ऑन द चेयर। अब देखिए चौथा सेंटेंस क्या कह रहा है। एक दिन रामू ने देखा बिल्ली बगीचे में खेल रही थी। क्या, एक दिन रामू ने देखा बिल्ली बगीचे में खेल रही थी, कैसे बनेगा, वन डे, क्या, वन डे लिख देते हैं, वन डे, ठीक है। वन डे रामू देखा, पास्ट इंडेफिनिट है,
वन डे रामू सॉ, ठीक है, वन डे रामू, एक दिन रामू ने देखा, देखिए एक सेंटेंस खत्म, कि बिल्ली बगीचे में खेल रही थी। कैसे बनेगा? वन डे रामू सॉ द कैट, क्या? द कैट, द कैट प्लेइंग, क्या रहा था, रही थी, प्लेइंग, प्लेइंग इन, क्या? इन द गार्डन, ठीक है, इन द प्ले गार्डन, गार्डन कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक देख लीजिए। अब देखिए क्या करा, पांचवा सेंटेंस देखिए, उसने कहा यह मेरी बिल्ली है और वह गेंद उसकी है, ठीक है। उसने कहा, किसने कहा? रामू ने कहा। उसने कहा यह बिल्ली मेरी है और वो गेंद उसकी है, ठीक है। कैसे बनेगा? ही सैड, उसने कहा, ही सैड, ही सैड, उसने कहा, क्या कहा? ही सैड यह बिल्ली मेरी है। कैसे? दिस इज माई कैट, दिस इज माई कैट, दिस इज माई कैट। ही सैड दिस इज माई कैट, उसने कहा यह बिल्ली मेरी है, लेकिन क्या? वो गेंद उसकी है, वो गेंद उसकी और वह गेंद उसकी है। He said this is my cat and, और वह गेंद उसकी है, एंड ये क्या होगा? कंजक्शन, एंड वह गेंद उसकी है, एंड that balls, क्या? that balls, that ball is, उसकी है, हर, ठीक है। हर मतलब किस चीज का यूज हुआ यहाँ ऑब्जेक्ट का यूज हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते छठा सेंटेंस क्या कह रहा है। छठा सेंटेंस कह रहा है फिर वह बोला, फिर देन, कंजंक्शन में देख चुके हैं, देन, फिर वह बोला, देन ही सैड, ही सैड, देन ही सैड, फिर उसने बोला, क्या बोला? मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूं। आई विल नेवर, क्या? आई विल, सेंटेंस बाय सेंटेंस चलिए। आई विल नेवर, आई विल नेवर, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। नेवर लॉस, क्या? नेवर लॉस, नेवर लॉस, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। नेवर लॉस, क्या? किससे? उसे, मतलब बिल्ली को। इट, बिकॉज, 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 क्या? बिकॉज आई लव, मैं उससे प्यार करता हूं। आई लव, क्या? मैं आई लव, किससे? उससे, बिल्ली से, यानी इट, इट वेरी मच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता हुआ समझने में। एक एक सेंटेंस आप देखिए और बस सेंटेंस को बनाते गए और ये कहानी बन के तैयार हो गया। अब एक बार पढ़ के देख लीजिए कितना सुंदर है। हिंदी उधर देखिए, रामू हैड ए स्मॉल कैट, ही गेव टू मिल्क इट एवरी डे, ठीक है। द कैट ऑलवेज सैट ऑन द चेयर, वह बिल्ली हमेशा कुर्सी में बैठती थी। वन डे रामू, क्या? वन डे रामू सॉ द कैट प्लेइंग इन द गार्डन, एक दिन रामू ने देखा बिल्ली कहाँ खेल रही थी? बगीचे में खेल रही थी। ही सैड दिस इज माई कैट एंड दैट बॉल इज हर्स, ठीक है, क्या? यह बिल्ली में, उसने कहा यह बिल्ली मेरी है और वो बॉल उसकी है, ठीक है, किसी बिल्ली की। देन, फिर ही सैड, मतलब फिर उसने बोला आई विल नेवर लॉस इट, आई विल नेवर लॉस, मतलब मैं उसे कभी नहीं खो सकता हूँ, ठीक है, मैं उसे कभी नहीं खोऊंगा। आई विल है ना, विल मतलब खोऊंगा, भविष्य की बात कर रहा। आई विल नेवर लॉस इट बिकॉज आई लव इट वेरी मच, ठीक है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। इट, आई लव, क्या? ये तो आप जान ही रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। आई लव वेरी मच इट, मतलब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। देखिए कितना सिंपल था, इधर हिंदी इधर अंग्रेजी बना दिए। तो इसी तरह से आप भी
हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए और स्पोकन करना शुरू कीजिए। हिचकिचाइए मत, स्पोकन बोलते रहिए। टूटा फूटा गलत सही बोलिएगा तभी स्पोकन कर सकते हैं। और इसी तरह के रोज एक एक कहानी, सप्ताह में 2 कहानी जरूर लाऊंगा और इसी तरह से आप लोगों के लिए हिंदी से अंग्रेजी में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।